नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। अगर हम आपसे एक प्रश्न करें कि गंगा कहां से निकलती है तो आप जवाब देंगे कि हिमालय से निकलती है। अगर हम आपसे ये एक प्रश्न करें कि नर्मदा कहां से निकलती है तो आप जवाब देंगे अमरकंटक से निकलती है। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है तो आप जवाब देंगे मानसरोवर से निकलती है। पूरी दुनिया में सभी नदियों का उद्गम स्थल है, अर्थात हम सभी को पता है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ब्रह्मांड में एक ऐसी नदी भी है जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब भी गुप्त है और इसका रहस्य बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए नामुमकिन पहेली सा बन गया है। ये बात तो एकदम सपने वाली है, लेकिन अगर कोई ये बात हकीकत में भी कहे तो हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सतना जिले के चित्रकूट से एक रहस्यमयी नदी बहती है जो खुद में कई राज, किस्से और कई बरसों पुराना इतिहास छुपाए बैठी है। चित्रकूट का अर्थ है चित्रों का दर्शन और यही वास्तविकता सदियों से होकर आज तक इस अद्भुत, अनोखे, अकल्पनीय दृश्य को दूसरे धर्म स्थलों से अलग कर देती है। लोगों के बीच ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करने वाले अगर यहाँ पर नहीं आए तो उनको तीर्थ यात्रा का फल ही नहीं मिलेगा। चित्रकूट में विंध्य पहाड़ियों में 2 गुप्त गुफा हैं। इनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी है लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होगी। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के आखिर में पहुंचेंगे खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता जाएगा। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा जिसे सीता कुंड भी कहते हैं। दूसरी गुफा कुछ नीचे है। इस गुफा में एक जलधारा प्रवाहित होती है। गुफा सक्रिय होती हुई बंद हो जाती है। जहां गुफा बंद होती है वहीं से पानी आता है और कुछ दूर बहने के बाद वह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का रोमांच महसूस होगा। गुफा में घूमने पर हमारे पैरों को जहां पानी नहीं है वहां अभी पानी का एहसास होगा। जिसके पीछे क्या राज है किसी को नहीं पता। यही वह नदी है जो अब भी गुप्त है और इसका रहस्य अब तक कोई नहीं खोज पाया है। इस नदी में अपने घुटनों पर ठंडे पानी के स्पर्श के साथ गुफाओं में नंगे पांव चलना एक रमणीय अनुभव है। बड़ी गुफा में 2 पत्थर की नक्काशी वाले सिंहासन हैं जो भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के हैं। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। ये स्थान जितना भगवान राम और सीता से जुड़ा है उतना ही माता सती अनुसुईया से भी जुड़ा है। चित्रकूट धाम अपने आप में ही अलग व अलौकिक महत्व रखता है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया के दर्शन होते हैं। माता अनुसुईया का ये स्थान अति अलौकिक है। कहा जाता है कि देवी अनुसुईया के दर्शन मात्र से ही सतीत्व की प्रेरणा मिलती है। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। महर्षि वाल्मीकि तुलसी ने गुफाओं के बारे में कहा भी है कि गुफा में बहुत ही संकीर्ण रास्ते से पहुंचा जाता है जिससे एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है जहां आखिर में हमें धनुषकुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है कामदगिरि पर्वत। इसकी परिक्रमा की जाती है जिसे सप्तकोशी परिक्रमा भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कामतानाथ का मंदिर है। क्षेत्रीय लोगों की मान्यता है कि इस स्थान पर सच्चे हृदय से जो मांगते हैं वो भक्तों को प्राप्त होता है। पास में ही स्थित हनुमान धारा के संबंध में कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका दहन कर लौट रहे थे तब उनके शरीर में जलन हो रही थी। शरीर की दहन को शांत करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए पर सफल नहीं हुए। तब इस स्थान पर गंगा का उद्गम हुआ जहां स्नान करने के बाद हनुमान जी की शरीर की जलन शांत हो गई। तब से इसका नाम हनुमान धारा पड़ गया। गुफा के बाहर जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए कई दुकानें भी हैं। अगर आप गुफा की कोई याद अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वहां आपको स्मृति चिन्ह, हर्बल तेल और लकड़ी से बनी हुई कलाकृतियां मिल जाएंगी जिन्हें आप खरीद कर अपने घरों में एक याद की तरह सजाकर उसको रख सकते हैं। आपके खाने के लिए भी यहाँ बड़ी छोटी हर तरह की दुकानें और रेस्टोरेंट हैं। दुकानों में आपको गर्म समोसे और मीठी रबड़ी भी मिलेगी। यहाँ आपको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अजब एमपी की एक गजब स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।